Hello and welcome to my class 8. Today we will be starting with physics. Science consists of three subjects, that is physics, chemistry and maths. We have done a few chapters of chemistry. Now we will be continuing with physics. Then we will deal with the biology portion of science. Class 8, the most important chapter of physics is force and pressure. We heard about the word force and also pressure. फोर्स और प्रेशर के बारे में हम लोगों ने कई बार सुना है और ये जो है बहुत ही बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स को हम लोग पिछले क्लासेस में थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन के तौर पे उसको पढ़े हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि पुश और पुल को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, है ना। इस बात से सब लोग वाकिफ़ हैं। पुश क्या होता है, जब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसको खींचते हैं या फिर उसको पुश करते हैं या धक्का देते हैं। धक्का देने को पुश बोलते हैं और खींचने को क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। तो यानी फोर्स का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में करते हैं। तो फोर्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, द फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल और बोथ, है ना। चाहे किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या फिर उसको दोनों कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स को हम देख पाते हैं। मान लिए कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक कार्टून रखा हुआ है, उसको हमको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है। तो क्या हम जो उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमें देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते हैं, बट वी कैन फील द इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स। यानी उस फोर्स लगाने का क्या असर हुआ, उसको पुश करने का या पुल करने का जो इफ़ेक्ट हुआ उसको हम देख पाते हैं। और रिजल्टेंटली क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो यानी फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इज ए पुश और पुल और बोथ। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अब फोर्स दो तरह का होगा, कौन सा, पुश वाला और एक पुल वाला। अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, यानी किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो यानी हम अपनी बॉडी से उसको दूर कर रहे हैं। और पुल क्या होता है, जो चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने तरफ खींचे उसको क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल का एग्जाम्पल क्या है, प्लेइंग अ गिटार, है ना। गिटार जब बजाते हैं तो क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कभी पुश करते हैं, कभी पुल करते हैं, कभी पुश करते हैं, कभी पुल करते हैं। सिमिलरली स्क्रबिंग द फ्लोर, है ना। फ्लोर अगर गंदा हो जाता है उसको क्या करते हैं, हम साफ़ करते हैं, तो क्या करते हैं, पोछा लेके उसको, है ना, स्क्रब करते हैं, कभी पुश करते हैं, कभी पुल करते हैं। इसी तरह से अपने हाथ को मूव करते रहते हैं। और जब बोट को हम रोइंग करते हैं, जब बोट को चलाते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, वही करते हैं, पुश और पुल का कॉम्बिनेशन करते हैं। सोइंग ऑफ वुड, है कि नहीं। और जो लकड़ी है, लकड़ी को क्या करते हैं, उसके स्मूथनेस लाने के लिए उस पर जो हम पेपर चलाते हैं वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल का एग्जाम्पल हुआ। यानी फोर्स को अगर हम समराइज करें तो फोर्स, है ना, तीन तरीके से हो सकता है, चाहे पुश करने से, चाहे पुल करने से, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, कि पुश और पुल का कॉम्बिनेशन, है ना। तो उसके सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और बच्चों आप अपने साथ एक नोटबुक रखें और जो भी स्लाइड में आपको दिख रहा है आप उसको एज इट इज़ लिख लीजिए और उसका एक अच्छा सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। अब जो है इन फोर्सेस के पीछे क्या वजह है ना, व्हाट आर द रीजन्स, है ना, और इसका क्या क्यों होता है, ये फोर्स क्यों लगाता है या फोर्स का इफेक्ट कैसे होता है। फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन। अब मान लिए कुछ फोर्सेज क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, है कि नहीं। जैसे ग्रेविटेशनल पुल, है ना, ग्रेविटी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है
है ना, खींचता है कि नहीं, अट्रैक्ट करता है और रिपल करता है, तो वो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अ फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कोई, हम उस वक्त से क्या एग्जांपल ले रहे थे कि कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को मूव करना है तो हम क्या करते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, उसके कांटेक्ट पे आते हैं, तब उसको पुश करना होता है तो पुश करते हैं, या फिर उसको पुल करना होता है तो हम पुल करते हैं। तो यानी हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, उससे हम इंटरेक्ट करते हैं। द एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ force between the two objects. Example, if a man stands behind a car, the car does not move. If he pushes the car, he applies the force and the car begins to move. The car begins to move in the direction of applied force. क्या होता है कि एक कार है जो खड़ी है, वो किसी वजह से चल नहीं रही है, यानी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो एक इंसान उसके पीछे खड़ा होता है और उसको उसमें पुश करता है। उसको पुश करने का मतलब फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की अप्लाई होने की वजह से कार क्या हो जाता है, मूव करना शुरू हो जाता है। किधर मूव करता है, जिधर वो फोर्स लगाता है, फोर्स का डायरेक्शन जिधर होता है उधर ही वो कार मूव करने लगती है। यानी अब यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि फोर्स जो है, फोर्स का जो रिजल्ट होता है, फोर्स की वजह से क्या हुआ, वो कार जो है मूव करने लगी। तो किधर मूव करने लगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वो कार में मोशन आया, कार में मोशन आया, और ये मोशन उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है कार जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल गौर से सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी मूव करती है। तो ये चीज़ आपको जब क्लास 9th में जाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अगर ये क्लास 8 की चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन क्लास 9th प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में आपको दी जा रही है, जो बहुत बेसिक चीज़ें आपको क्लास 8 में पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है क्लास 9th में जा कर के आपको ब्रॉड तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें फिर से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरिंग द फोर्स, और उसके बारे में और एक्स्ट्रा जानते हैं, है ना, फोर्स के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। फोर्स को डिफाइन करने के लिए क्या है, हमारे पास दो वर्ड्स आए, एक हुआ पुश, एक हुआ पुल। पुश और पुल हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई हमको पुश मत करो, है ना, हमको पुल मत करो, इस तरह की चीज़ है। यानी पुश और पुल को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। उसके बाद जो है कई एग्जाम्पल्स उसके बारे में पढ़े। अब जो है और एक्स्ट्रा हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लोरिंग द फोर्स, इफ़ टू फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेज। यानी आप एज्यूम कीजिए कि कोई कार है, वो खड़ी थी, अब यहाँ पे देख रहे थे कार है, यहाँ पे एक आदमी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, एक इंसान यहाँ पे, अ मैन पुशेज अ कार। अब यहाँ पे दो बंदा होता तो दो फोर्सेस लगते, पहला वाला बंदा फोर्स को F1 मानते, दूसरा वाला बंदे का फोर्स F2 मानते। तो यानी उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे पता करेंगे, उसको बोलेंगे हम नेट फोर्स बोलेंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू F1 प्लस F2। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड में क्या है, नेट फोर्स इक्वल्स टू F1 प्लस F2। तो यानी if two forces act on a body in the same direction the net force is the sum of two forces। यानी एक ही ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा, यानी नेट फोर्स का मतलब हुआ टोटल फोर्स, है कि नहीं। यानी आप देखते हैं आपको ईदी मिलती है, ईद में आपको ईदी मिलती है ना, कहीं देते हैं, चाचा देते हैं, ताया देते हैं, भाई देते हैं, अम्मी देती है, खाला देती है, सब लोग देती है। आप उसके बाद शाम में क्या करते हो, सबको जोड़ते हो। तो यानी नेट अमाउंट कितना हुआ आपका, उसको कलेक्ट करके सारे सब लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आप शाम में गिनती करते हैं कि टोटल आपके पास ईदी कितनी हुई। तो यानी क्या करें, ईदी कितनी हुई वो कैसे करते हैं, खाला वाला जोड़े, उसके बाद नानी वाला जोड़े, मम्मी वाला जोड़े, भाई वाला जोड़े, चाचा वाला जोड़े, ताया वाला जोड़े, सबका जोड़ने के बाद जितना पैसा हुआ तो आप कहते हैं कि इस बार हमको ईदी
इतने रुपए मिली, ये मान लिए कि टोटल ईदी जितनी मिली वो क्या हुआ, नेट वो हुआ, नेट ईदी हुआ आपका। सिमिलरली यहाँ पे अगर दो फोर्स लग रहा है तो दोनों फोर्स का अगर सम निकालेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स क्या लग रहा है, F1 प्लस F2। यानी अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स को अगर सिंपली बोले तो यानी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या आती है, मोशन में आती है कि नहीं। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि कोई मोशन नज़र नहीं आता है, फोर्स तो लगता है बट उसका रिजल्ट है ना जीरो होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी मूव नहीं करती है। ठीक है, क्यों, बैलेंस फोर्स में एक फोर्स दूसरे फोर्स को नलीफाई कर देता है, जीरो कर देता है। और मगर अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन या फिर उसमें मोशन होता है। अनबैलेंस फोर्स के बारे में फिर पढ़ेंगे। एक्टिंग इन अ पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शन। अनबैलेंस फोर्स किधर, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन। The net force is the difference between two forces and is exerted in the direction of larger forces, है कि नहीं। यानी जिधर से मान लिए कि लार्जर फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, बॉडी मूव उसी साइड में करेगी, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद हम लोग अभी अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो F1 का एरो का डायरेक्शन है, F2 का भी एरो का डायरेक्शन वही है, तो बॉडी किधर मूव करेगी, वो एरो के डायरेक्शन में मूव करेगी, जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। सिमिलरली क्या है, यहाँ पे भी F1 फोर्स लग रहा है और जस्ट उसके उल्टे साइड में क्या लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। तो यानी यहाँ पे जो है नेट फोर्स कैसे निकलेगा, नेट फोर्स जो लगेगा F2 माइनस F1 हो जाएगा, है ना, F2 माइनस F1 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे कह रहा है कि F2 इज ग्रेटर देन F1, तो इसका मतलब फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स इन द राइट डायरेक्शन। तो ज़्यादा जिधर फोर्स, जिस फोर्स का डायरेक्शन राइट में है, यानी ज़्यादा जिसका फोर्स है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी बॉडी पे असर वही फोर्स डालेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि F2 का फोर्स ज़्यादा है, इसी वजह से जिस डायरेक्शन में F2 लग रहा है बॉडी उधर ही मूव करेगी। ठीक है, इससे एक बात इस फिगर से समझ में ये आ रही है और वो आपको समझना चाहिए कि F2 फोर्स ज़्यादा है F1 के बनिस्बत, इसी वजह से F2 फोर्स का डायरेक्शन जिधर है बॉडी उधर ही मूव करेगी। ये अब जो है पॉइंट नंबर सी में क्या कह रहा है, इफ़ वी पुल अ ब्लॉक फ्रॉम द बोथ साइड विथ सेम फोर्स द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, है ना। आप देखिए ये ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है, इसको आप खींच रहे हैं। कुछ बच्चे, 4 बच्चे इधर हैं, 4 बच्चे उधर हैं, है ना, 4 बच्चे लेफ्ट में है, 4 बच्चे राइट में है। दोनों लोग फोर्स, सेम फोर्स है, 4 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात एक क्लास के हैं तो उसके अंदर की जो कुव्वत और ताकत होगी उतनी ही होगी। तो इधर भी खींच रहे हैं, उधर भी खींच रहे हैं, मगर कोई हिला नहीं पा रहा है। बॉडी जहाँ होती है वो वहीं होती है, थोड़ा सा मूव इधर उधर करता है फिर वहीं रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायरेक्शन का जो फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, बट डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करता है, काट देता है। तब यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में F4 से लग रहा है, राइट साइड में भी F4 से लग रहा है। तो यानी अगर राइट साइड वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं तो प्लस F हो गया, और लेफ्ट साइड वाले फोर्स को अगर नेगेटिव मान लेते हैं तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन का फोर्स आपस में ऑपोजिट होता है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना तय है। ये जो है साइन कन्वेंशन होता है फिजिक्स का, है कि नहीं। तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से अगर राइट साइड वाले फोर्स को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ्ट साइड वाला फोर्स क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसी वजह से F माइनस F इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसी वजह से हम ये कहेंगे क्या कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। क्या है ये, बैलेंस्ड फोर्स है। यानी बॉडी में जो ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, वो मूव नहीं करेगा।
ब्लॉक क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। अब पीछे वाले केस में देखते तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे F2 के डायरेक्शन में जा रहा था, यानी F2 लेफ्ट में फोर्स लग रहा था, तो इसी वजह से बॉडी F2 के तरफ मूव करती। और यहाँ पे देखते तो F1 और F2 दोनों एक ही तरफ फोर्स लग रहा था, तो ये बॉडी है ना F1 और F2 का जिधर डायरेक्शन है फोर्स का, जिधर एरो जा रहा है उधर ब्लॉक मूव करता। तो यानी ये अनबैलेंस्ड, ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। और मगर ये वाला जो है, ये वाला जो फोर्स है क्या है, ये बैलेंस्ड फोर्स है ना। क्यों बैलेंस फोर्स है, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसी वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काट देते हैं और नेट फोर्स जीरो हो जाता है। और नेट फोर्स जीरो होना ही बैलेंस फोर्स कहलाता है। नेट फोर्स जीरो होना ही बैलेंस फोर्स कहलाता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स नंबर 1, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, है ना। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या है, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, उसको स्थिर कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, यानी कोई बॉडी जो है, कोई गाड़ी जो है, कोई कार है ना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसमें हमने फोर्स बढ़ा दिया एक्सेलेरेटर लेकर के, तो क्या हो गई, वो 50 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी। तो यानी फोर्स जो है स्पीड को चेंज कर सकता है। पहला क्या है, फोर्स जो है किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, किसी है ना मतलब चलती हुई गाड़ी को या चलती हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात में क्या है कि उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स, यानी अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो उसमें फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करके उसी ऑब्जेक्ट को 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया जा सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, है कि नहीं। फोर्स ही लगा करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर सकते हैं या फिर वेस्ट की तरफ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे कर पाएंगे, फोर्स को लगाने की वजह से ही हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस तरह से गुब्बारा है, गुब्बारा को क्या करते हैं, हम दबाते हैं तो उसका फोर्स उसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। और जिस तरह से डफ होता है, डफ है ना, मैदे का, आटे का डफ होता है, उसको क्या करते हैं, फोर्स लगा करके उसका अलग अलग शेप बना देते हैं। तो ये भी क्या है, एक फोर्सेस का इफेक्ट है। फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, यानी एक ही फोर्स जो है एक ही साथ ये सारा काम भी कर सकता है, एक से ज़्यादा भी काम कर सकता है। तो बच्चों अब जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, है ना। पहले रबर कैसा था, गोल सा था, एक सर्कुलर शेप का था, है कि नहीं। ये इसको हमने क्या किया, दोनों उंगली को फंसा करके इसको स्ट्रेच किया तो इसका शेप चेंज हो गया। स्पॉन्ज का क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस करके स्पॉन्ज को हम दबा सकते हैं। अब यहाँ पे स्प्रिंग है, उसको भी है ना, स्प्रिंग को भी हम स्क्वीज कर सकते हैं। तो यानी हमको ये समझ में आ रहा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑल्सो, है ना, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में चेंज कर सकते हैं और मोशन से रेस्ट में कर सकते हैं। और आगे चल के जो है हम लोग यहाँ पे देखिए ये ग्लास है ना, ग्लास टम्बलर है, इसको मैंने मतलब इसको गिराने के बाद ये फोर्स की वजह से ये टूट गया, है ना। ये जो पेपर है इसको है ना फोर्स लगा करके फाड़ दिया गया है। और ये जो एम्प्टी कैन जो है कोका कोला वाला, इसको क्या करके, इसको दबा करके पुश करके इसको है ना क्या कर दिया, क्रश कर दिया गया है ना। तो उसके बाद जो है अगले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, है ना। टिल देन बाय बाय।